देखिए हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या है? तो कह रहा है कि बहुपद जो होता है ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें चर और अचर राशियां सम्मिलित होती हैं और चर राशियां का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें ये पॉइंट दिया है चर और अचर। चर और अचर कैसी राशियां होती हैं? तो चर और अचर राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर चर के बारे में जानेंगे। तो चर राशि क्या है? तो ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित न हो, यानी ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z ये सब जो नंबर होते हैं तो इसका मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनको चर राशि कहते हैं। जैसे कि जब हम कोई सवाल लगाते हैं तो x + 5 = 0 आता है, तो यहाँ कहते हैं कि x = -5। लेकिन ऐसा ही अगर दे देता है x + 4 = 0 तो x = -4। अब यहाँ पर x के मान -5 के बराबर है और यहाँ देख रहे हैं कि x के मान -4 के बराबर है। कभी ऐसा हो सकता है कि x - 2 = 0 तो x = +2। कभी कभी दे देता है कि x = 12, x = 100, ऐसे कुछ नंबर दे देते हैं। तो x के मान एक ही x है लेकिन सबका मान अलग अलग आ गया। तो ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित न हो, हर स्थान पर उसका मान अलग अलग होता जाए, तो उन्हें चर राशि कहते हैं। और ऐसे नोट कर सकते हैं x + 5, तो इसमें x है, अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो 2x और इसको पक्षांतर करते हैं -5 हो गया, x की वैल्यू -5/2 हो गया। तो इस प्रकार x का मान यहाँ पर -5/2 आ गया। कभी कभी हम कहते हैं कि एक कलम का मूल्य x रुपया है, तो कलम का मूल्य x रुपया हो गया, तब x का मान तो कुछ भी आ सकता है, y रुपये हो सकता है, z रुपये हो सकता है। तो यह x, y, z ये जो नंबर है, संख्याएं हैं, तो ये चर राशि, इसी को हम चर राशि कहते हैं। x, y, z आदि ऐसे अगर कहीं आपको मिल जाए तो इनको चर राशि कहते हैं। लेकिन अब अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि के बारे में देखिए, अचर राशि, अचर राशियां क्या है इसके बारे में देखिए। तो अचर राशि जो नंबर होता है, जैसे 1, 2, -5, -4/7, ये सब नंबर जो होते हैं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, या पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, जो भी ये संख्याएं हैं, जो अंक हैं, ये अचर राशि होते हैं। जिसका मान कहीं बदलता ना हो उसे हम अचर संख्या कहते हैं या अचर राशि कहते हैं। अगर हम यहाँ यानी जहाँ पर हम मतलब भारत में रहते हैं, तो भारत में अगर हम इसको 2 कह रहे हैं, तो आप कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहाँ भी इसको 2 ही कहेंगे, न कि इसको दूसरा कुछ कहेंगे। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 कहते हैं, 2 यूनिट की बात हो रही है, तो किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश में चले जाएंगे तो इसका वैल्यू 2 यूनिट के ही बराबर होगा। अगर यह 100 है, 100 कहते हैं, तो अन्य देशों में जाकर भी इसको 100 ही पढ़ते हैं। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे नंबरों को, ऐसी राशियों को हम अचर राशि कहते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा था ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर और अचर राशियां सम्मिलित होती हैं, चर और अचर राशियां सम्मिलित होती है, जिनमें उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद का एक कंडीशन और है कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, लेकिन जब हम घात की बात करेंगे तो उनका घात धनात्मक होना चाहिए।
न कि ऋणात्मक होगा। अगर ऋणात्मक होगा घात तो उनको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे देखिए बीजी व्यंजन नोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2x + 5। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 2x² + 4। चलिए आगे ही लिखते हैं 7x - 2 + 7 28x + y 7x² + 9y²। ऐसे नंबर लिख दिया जाए अगर, तो इनमें कहना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देख रहे हैं कि इनका जो ये चर राशि जो है, चर राशि, तो इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। और ये क्या है, धनात्मक नंबर है, इसका कोई पावर दिया नहीं है, प्लस है कि माइनस है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं लिखता है तो इसका मतलब है कि ये प्लस है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इनका पावर माइनस में दे दिया तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो इसको हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन यह या यह देख रहे हैं तो इनका घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम कहेंगे कि बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पर 28x + y है, तो यहाँ एक चर राशि यह है, दूसरा चर राशि यह है। यहाँ इसका भी मान यानी घात धनात्मक है और इसका भी घात धनात्मक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह बहुपद है। यहाँ x का घात 2 है, यहाँ y का घात 2 है, लेकिन धनात्मक है। अगर ये माइनस होता, कोई एक माइनस हो जाता, तो हम कहते हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर इसके घात जो है, देखिए अगर इसका घात अगर परिमेय संख्या के रूप में होता, जैसे देखिए यहाँ पर x⁴ + 5 लिख देते हैं, तो ये जो चर राशि है इसका घात क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यानी बट्टे के रूप में दे दिया। आपको कहा गया है कि पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये अब देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो जब किसी बहुपद या किसी बीजी व्यंजक का घात अगर परिमेय संख्या होगा तो आप उसको बहुपद नहीं कहेंगे, तो इसको कहना है कि बहुपद नहीं है। अगर दूसरा अगर देखा जाए तो 2z⁵ + 9z + 7 ऐसे कुछ दे देता है। तो यहाँ पर देखिए इनका घात परिमेय संख्या के रूप में है, तो इनको भी हम बहुपद नहीं कहेंगे, कहेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर कोई काड़ी के रूप में दे देता है, काड़ी में x + 5 और कहा जाए कि क्या यह बहुपद है, तो आप कहेंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यह काड़ी के रूप में आ गया और आपसे कहा गया है कि जो भी घात होंगे वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। काड़ी का मान 1/2 होता है, अगर हम इसको घात के रूप में लिखें तो काड़ी के जगह पर लिखेंगे 1/2 + 5, तो इसलिए आप इसको भी कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। अगर काड़ी में दे देता है 2, काड़ी में x + y, अब यहाँ पर यह बिना काड़ी का है लेकिन यह काड़ी में है, तो कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे दे देता है 1/x + 5, अब देखिए x को ही बट्टे में लिख दिया गया 1/x + 5। अब हमको देखना है कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ भी यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं, इसका यह घात 1 है और इसको ऊपर लिखेंगे तो x⁻⁻1 हो जाएगा +5,
और आपसे कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो भी चर राशियां होगी उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पर 1/x मतलब यहाँ देखिए 1/x² + 6 दे देता है और पूछता है कि बहुपद है कि नहीं है। तो इसको जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो x के पावर -2 + 6 हो गया और घात इसका निगेटिव हो गया। तो घात निगेटिव हो गया तो कहना है कि बहुपद नहीं है। अगर इसका घात प्लस होता तो क्या कहते हैं, बहुपद है। घात माइनस रहेगा तो बहुपद नहीं है। तो आपको ये देखना होगा। अब आप बताइए कि 1/y + 7 यह बहुपद है? बहुपद नहीं है, क्योंकि यह चर राशि जो है बट्टे के रूप में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। पॉइंट याद यह रखना है कि जब किसी कोई चर राशियां हो, कोई आपको बीजी व्यंजन दिया जाए और उसकी चर राशियां माइनस के, उसका घात माइनस के रूप में हो, या वो चर राशि कणी के रूप में हो, या वो बट्टे के रूप में लिखा गया हो, तो आप कहेंगे कि बहुपद नहीं है। यानी कणी में x + y होता है तो कहना है बहुपद नहीं है। अगर 1/x + 7y है तो भी लिखना है कि बहुपद नहीं है। अगर x के पावर -7 + 6 x लिख दिया गया तो यहाँ पर तो x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पर -7 है, तभी कहेंगे कि बहुपद नहीं है। यानी काड़ी में है तभी बहुपद नहीं है, अगर चर राशि बट्टे में है तभी बहुपद नहीं है, और चर राशि का घात माइनस में है तभी बहुपद नहीं है। बहुपद कब है? जब 7x² + 6x + 9 ऐसे कुछ करके देता है तो आप कहेंगे कि बहुपद है, यह बहुपद है। यानी घात धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप बताइए कि 2x के पावर 5 + 9x + 6 यह बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका घात प्लस में है। अगर प्लस में है तो हाँ बहुपद है, अगर इसका घात माइनस होता तो बहुपद नहीं होता। ठीक है, अब बताइए, यहाँ लिख दे 2y3x + 4, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है, क्योंकि यह x बट्टे के रूप में आ गया। आपसे कहा गया है कि काड़ी में है तो भी बहुपद नहीं है, बट्टे में है तभी बहुपद नहीं है, घात निगेटिव है तभी बहुपद नहीं है। तो इसलिए बट्टे में है इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है।